नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम संगीता है और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरी उम्र 26 साल है। मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए वह ज्यादातर समय घर से बाहर रहते हैं। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। शायद इसका कारण यह है कि वह मुझे ज्यादा समय नहीं देते। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। अब तो हफ्तों बीत जाते हैं और फिर भी उनसे कोई करीबी भावनाएं नहीं मिलती हैं। पहले इस बदलाव को समझ नहीं पाई, लेकिन अब यह मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ और रात में अकेली पलंग पर मुंह मोड़कर सो जाती हूँ। किसी चीज की चाहत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, साथ देने वाला कोई नहीं। लेकिन यह खालीपन अब मेरे भीतर गहराई से बैठ गया है। मेरे ससुर जी हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं। पति नहीं होने पर भी वह मेरे सभी काम कर देते हैं। कभी कभी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है जब वह मेरे लिए रोज चाय बनाते हैं, हल्के से पानी मांगते हैं या रात में एकांत में बैठकर बातें करते हैं। उस दिन सुबह हल्की ठंडी हवा मेरा चेक पर छू रही थी। मैंने आंगन में दरी बिछाई थी। हवा के झोंके से मेरी ओढ़नी सरक गई और ठीक उसी समय मैंने देखा कि ससुर जी दरवाजे के पास खड़े हैं। उन्होंने चुपचाप मेरी तरफ देखा और फिर कहा, बौमा, यहाँ सो गई हो? उनके स्वर में हल्का कांपने वाला था, लेकिन उस समय तक मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, बाबूजी, अंदर काफी गर्मी हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गई हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हवा सचमुच अच्छी चल रही है, मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ। उनके बैठते ही मैं और असहज हो गई। ये क्यों हो रहा था? उनकी मौजूदगी में मेरे भीतर एक अजीब गर्माहट फैलने लगी थी। उनकी नजरों को देखकर मैंने अपनी आंखें नीची कर लीं, लेकिन अब जाकर मैं उठ भी नहीं सकती थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बूमा, ठंड लग रही है? मैंने सिर झुकाकर कहा, नहीं, ठीक हूं। वह हल्का मुस्कुराते हुए बोले, अपना भी ख्याल रखना। उनकी बातों में एक अजीब नजदीकी थी। कुछ क्षणों के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक करने की कोशिश की, तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और मेरे बाल बिखर गए। बाल को समेटने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उनका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। मैंने घबराकर हाथ हटा लिया, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय मेरी आंखों में देखा। उस क्षण जैसे समय थम गया। उनके स्पर्श से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पता नहीं क्यों मैं उनकी आंखों में देख नहीं पा रही थी, फिर भी कहीं न कहीं उनकी तरफ आने का से एक आकर्षण महसूस कर रही थी। फिर ससुर जी उठकर चले गए। रात हो गई थी, लेकिन मैं बिस्तर पर लेटकर सो नहीं पा रही थी। पलटकर केवल वही क्षण याद आ रहा था जब मैं ससुर जी के पास बैठी थी और उनके गहरे आंखों में मुझे कुछ खोजते हुए उसकी आवाज, उसका अंदाज और उसकी छुअन। मैंने सिर निहारा। मुझे नहीं सोचना चाहिए था इस तरह, लेकिन क्या करूं? आंखें बंद करते ही वो पल मेरी आंखों के सामने तैरने लगते थे। सुबह उठकर देखा, दिल की किसी कोने में एक अजीब सा एहसास पैदा हो चुका है। आनी, ससुर जी पहले से ही खड़े थे। उनके चेहरे पर वही गहरी मुस्कान थी। मैंने आंखें नीची करके जल्दी से रसोई में चली गई चाय बनाने। बनाते बनाते खुद से लड़ाई कर रही थी। ये सब गलत है। मैं क्यों उसके बारे में इस तरह सोच रही हूँ? चाय की ट्रे लेकर उनके पास गई। उनका चेहरा पहले की तरह ही अखबार में ढका था, लेकिन इस बार मैं महसूस कर रही थी कि उनकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने धीरे से कहा, बाबूजी, आपकी चाय। उन्होंने अखबार नीचे किया और मेरी तरफ देखा, फिर बोले, बौमा, सुबह सवेरे इतनी जल्दी क्यों? थकावट नहीं होती? मैंने सिर झुकाकर कहा, थकावट तो होती है बाबूजी, लेकिन ये आदत बन गई है। उन्होंने चाय का एक घूंट लेकर मेरी तरफ देखा और बोले, आदत बन गई है क्या? मजबूरी बन गई है? मैंने उनकी आंखों में देखा। वहां एक गहराई थी। कुछ कहना चाह रहे थे, चाहकर भी आंखें फिर नहीं सकती थीं। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी जो हर बार मेरे भीतर कुछ जगा देती थी। मैं कप उठाने के लिए घूम रही थी, तभी उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। मेरे भीतर हल्की गर्माहट फैल गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने धीरे से हाथ छोड़कर कहा, अकेलापन थका देता है बौमा, और मुझे पता है तुम बहुत अकेली हो,
मैंने जल्दी से हाथ हटा लिया और वहां से चली गई। हृदय के भीतर एक अजीब हलचल शुरू हो गई थी। ये क्या हो रहा है? क्या ससुर जी सच में मेरे लिए कुछ महसूस कर रहे हैं? कमरे के दरवाजे पर जाकर बंद कर लिया। आईने में खुद को देखा। गाल लाल, माथे पर हल्का पसीना, सांसें अब भी बेतरतीब थीं। 4 साल से जिस शून्यता से मैं बच रही थी, क्या वो अब भर रही है? ससुर जी ने मुझे कभी खराब नजर से नहीं देखा था, लेकिन आज पहली बार लगा मैं अकेली नहीं हूं। कोई है जो मुझे समझता है, मेरी ओर देखता है, मेरी थकावट महसूस करता है, मेरी चुप्पी में सुनता है। लेकिन क्या ये सही है? क्या मैं उस रास्ते पर कदम रख चुकी हूं जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा? थोड़ी देर बाद रसोई में जा रही थी, तभी उनकी आवाज सुनी, बौमा, शाम को खाने के लिए आएगी? मैं ठहर गई। होठों पर अनजाने में हल्की मुस्कान खिल गई। देखूंगी बाबूजी, कहकर जल्दी से रसोई में चली गई। हृदय फिर से तेजी से धड़क रहा था। इस एहसास का नाम क्या है, भगवान नहीं जानता। जो हो रहा है वो क्या गलत है, लेकिन सच कहूं, इन एहसासों से भागने की इच्छा भी नहीं कर रही हूं। सुबह से एक अजीब बेचैनी थी। दिल बार बार याद दिला रहा था कि आज मैं ससुर जी के साथ खाना खाने जा रही हूं। खुद को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये बस एक सामान्य दिन जैसा होगा, लेकिन सच कहूं तो आज का दिन सामान्य नहीं था। आज पहली बार खुद से झूठ बोलने का साहस नहीं कर सकी। साड़ी ठीक करते करते आईने में खुद को देखा। ज्यादा सजने की जरूरत है क्या, ये सोचकर खुद को डांट दिया। क्या कर रही हो नेहा, ये तो बस खाने जाना है और कुछ नहीं। लेकिन हृदय को क्या करूं? आज पहली बार ससुर जी के साथ समय बिताने का एक मौका मिला था। बाहर आकर देखा, ससुर जी पहले से ही बिलगाड़ी के पास खड़े थे। उनकी आंखों में वही गहराई थी जो मुझे बेचैन कर देती है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आओ बौमा, बैठो। मैं थोड़ी हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे गाड़ी में बैठ गई। संभलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तभी ससुर जी ने हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मेरे हाथ से टकराया और एक हल्की कपास की गर्माहट उनके शरीर में फैल गई। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद बाबूजी। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हें इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है बौमा, अपने लोगों के साथ ही तो। ये बात मेरे दिल में गहरी धंस गई। क्या हम सच में सिर्फ अपने लोग थे? खाना खाने पहुंचकर देखा, हल्की धूप चारों ओर हरीतिमा में बिखरी हुई थी। मैं बिलगाड़ी से उतरी, पांव की नूपुर से हल्की आवाज खाने में फैल गई। ससुर जी बोले, बौमा, वो कोने में जाकर बैठो, मैं पानी लेके आता हूं। मैंने धीरे से कहा, ओके बाबूजी। फिर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। हल्की हवा मेरे गालों को छू रही थी। मैं ओढ़नी से खुद को हवा कर रही थी। कुछ समय बाद ससुर जी पानी लेकर आए। उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने घड़े से पानी पिया, फिर बाकी का मुझे देते हुए कहा, तुम भी लो बौमा, धूप तेज है। मैंने धीरे से घड़ा थामा, लेकिन उनके हाथ की हल्की कसावट महसूस की। उनकी अंगुलियां मेरे हाथ पर ठहर गईं। पानी पीते समय ऐसा लगा जैसे मेरे होंठ उनके स्पर्श से गीले हो गए हैं। मैंने आंखें नीची कर लीं। ससुर जी गहरी आवाज में बोले, बौमा, तुम इस खेत में बहुत अच्छी लग रही हो। मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। मैंने नजरें हटाई और कहा, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं बाबूजी? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो सच है वही कहना चाहिए, कभी कभी सच भी कहना पड़ता है। मैं घबराकर ओढ़नी को कंधे पर और मजबूती से पकड़ने लगी, लेकिन खुद को ये समझा नहीं पा रही थी कि जो महसूस कर रही हूं वो गलत है। तभी हवा का एक झोंका आया और मेरी साड़ी थोड़ी हट गई। जल्दी से साड़ी ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी ससुर जी ने भी हाथ बढ़ाया, शायद मेरी मदद करने के लिए। हमारे अंगुलियों ने फिर से टकराई और एक हल्की सरसराहट मेरे शरीर में फैल गई। मैंने आंखें नीची कर लीं, लेकिन भीतर एक अजीब एहसास जाग रहा था। ससुर जी ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओढ़नी थाम कर सही कर दी। उनकी अंगुलियों का हल्का स्पर्श मेरी त्वचा पर और गर्माहट फैला गया। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, बाबूजी, मैं देखती हूँ सब ठीक है कि नहीं। उन्होंने हल्की सी मेरी ओर देखा, फिर गहरी आवाज में कहा, बौमा, तुम इतनी घबराई क्यों हो? मैंने जल्दी से सिर झुका लिया। कुछ कहना चाहा, लेकिन होंठ सूख गए थे। सच में कहने की हिम्मत नहीं थी और छुपाने की ताकत भी नहीं थी। दिन जितना बीत रहा था,
ससुर जी के पास रहते हुए भी मुझे उनके करीब महसूस हो रहा था। उनका साथ, उनकी बातें, उनका हल्का स्पर्श, सब कुछ मुझे धीरे धीरे उनकी ओर खींच रहा था। शाम तक मेरे भीतर एक अजीब हलचल बनी रही। क्या ये सच में सिर्फ एक बहू का अपने ससुर के प्रति सम्मान है, या मेरे भीतर एक नई चाह जग रही है? संध्या उठ रही थी, सूरज खेत में डूब रहा था, हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब गर्मी थी। ससुर जी का स्पर्श, उनकी आंखों की गहराई, उनके शब्द, सब कुछ कहीं अटका हुआ था। बग्घी तैयार थी। मैं साड़ी ठीक करते हुए उनके पास गई। उठने में थोड़ा अड़चन हो रही थी, तभी ससुर जी ने हाथ बढ़ाया। आओ बहू, मैं मदद करता हूँ। उनकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ा गया। मैं तो झिझक के साथ हाथ बढ़ाया, और जब उनके मजबूत हाथ ने मेरे नरम हाथ को पकड़ा तो अजीब गर्माहट मेरी नसों में फैल गई। मैं जल्दी से बग्घी में बैठते हुए बोली, धन्यवाद बाबूजी। ससुर जी हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखकर बोले, तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो बहू। मैंने अपनी आंखें नीची कर लीं। क्या वह मेरे मन की हलचल को समझ गए थे? रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई नहीं था। बग्घी धीरे धीरे झूलती हुई चल रही थी। मैं एक ओर बैठी थी और ससुर जी दूसरी ओर। रात की हल्की ठंड में हवा मेरे गालों को छू रही थी, लेकिन मेरे शरीर में किसी और वजह से गर्मी थी। ससुर जी की मौजूदगी, उनकी नजरों की गर्मी। कुछ मिनटों बाद बग्घी एक झटके से रुक गई। मैं हल्का असंतुलित होकर गिर गई और अचानक ससुर जी का हाथ मेरे कमर पर आया। संभल कर बहू, उन्होंने घबरा कर कहा, लेकिन मेरे दिल में तो उनकी छुअन से ही पहले से तेज धड़कने लगी थी। उनका हाथ मेरे कमर पर कुछ देर तक रहा। मैंने आंखें नीची कर लीं, लेकिन अब तक मेरी सांसें तेज हो गई थीं। उन्होंने धीरे से अपना हाथ हटाकर गहरी आवाज में कहा, तुम बहुत मासूम हो बहू। मेरे अंगूठे ने साड़ी की पल्लू को मजबूती से पकड़ लिया। क्या मैं अब खुद को रोक पा रही थी? घर पहुंचकर देखा कि अंधेरा छा गया है। ससुर जी बग्घी से उतरकर मेरी तरफ बढ़ आए। आओ बहू, आराम करो, तुम बहुत थक गई हो जरूर, उन्होंने हल्की आवाज में कहा। मैंने सिर झुकाकर कहा, अच्छा बाबूजी। लेकिन अंदर जाते वक्त उनकी हाथ ने फिर से मेरे पल्लू को हल्का सा पकड़ा। मेरे पैर वहीं ठिठक गए। दिल तेजी से धड़कने लगा। उनकी आवाज नीचे थी, लेकिन उसमें कुछ था जो मेरे भीतर गड़ गया था। मैंने धीरे से सिर घुमाया। हमारी आंखें मिली और अब मैंने आंखें नहीं झुकाईं। कुछ ऐसा था जो अधूरा रह गया था, कुछ ऐसा था जो अब खुलकर सामने आने वाला था। घर आकर बिस्तर पर बैठी, लेकिन दिल अभी भी बग्घी के उस पल में अटका हुआ था। ससुर जी का मेरा पल्लू पकड़े रहना, उनकी गहरे आंखों की नजरें, जैसे सब कुछ थम गया था। मैंने धीरे से अपनी कलाई को छुआ, जहां उनका हल्का स्पर्श पड़ा था, और वह स्पर्श अभी भी महसूस कर रही थी। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? मैंने खुद से कहा, 4 साल की एकाकीपन ने शायद मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। पति की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी, और अब दिल एक और दिशा में खींच रहा था। मैंने करवट ले ली, आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन मन में ससुर जी का चेहरा घूमने लगा। उनकी हल्की मुस्कान, उनके शब्दों में छिपी भावनाएं, और उनकी मेरी ओर बढ़ते हुए। तभी दरवाजे पर हल्का दस्तक हुई। बहू, क्या तुम सो गई? ससुर जी की आवाज। मैं घबरा गई, लेकिन खुद को संभाल कर दरवाजा खोला। सामने वही आंखें, वही गहराई। बाबूजी, इतनी रात को? मैंने नीचे गले में कहा। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, मैं सो नहीं सका, तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता हूं। मेरा हाथ ठंडा हो गया, दिल जोर से धड़कने लगा। बताइए, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। ससुर जी कुछ समय चुप रहे, फिर आने बोले, बहू, तुम बहुत अकेली हो, है ना? मैंने धीरे से सिर झुका लिया। जो कुछ मैं महसूस कर रही थी, उसे अब छिपाने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने कहा, मैं जानता था, लेकिन देखना चाहता था कि तुम कितनी असहाय हो। मैं चौंक गई। फिर क्या ये सब एक परीक्षा थी? बहू, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने सोचा कि शायद तुम्हें किसी की मदद चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरे नहीं, तुम्हारे पति की मदद चाहिए। मेरी आंखों में हल्का पानी आ गया। यही तो सच था जिसे मैंने खुद से भी छिपा रखा था। तुम्हारी जगह मेरे लिए, बाबूजी ने आदर भरे स्वर में कहा, तुम्हारी जगह मेरे बेटे के पास है, और अब मैं उसे बताऊंगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है।
अगली सुबह ससुर जी ने अपने बेटे को बुलाया। जब वह गांव वापस आया तो ससुर जी ने उसे पास बैठा केकार गंभीर स्वर में कहा, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारी पत्नी किस परिस्थिति में दिन गुजार रही है? पति ने चौंक कर मेरी ओर देखा। क्या मतलब बाबूजी? ससुर जी ने कहा, 4 साल से वह तुम्हारी इंतजार कर रही है, लेकिन तुम तो केवल अपने नौकरी के प्यार में डूबे हुए हो। शादी का मतलब सिर्फ नाम का रिश्ता है क्या? पति ने सिर झुका लिया। शायद उसे पहली बार अपनी गलतियां समझ में आईं। ससुर जी ने कहा, अगर तुम अभी भी अपनी पत्नी का साथ नहीं दोगे तो एक दिन वह सच में अकेली हो जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो रिश्ते को बचाओ या ऐसे ही छोड़ दो। पति ने कुछ समय सोचा, फिर मेरी ओर देखा। मेरे चेहरे पर आशा थी, लेकिन डर भी। फिर उसने ससुर जी के पैर छूकर कहा, बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अब से नौकरी छोड़ दूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, खेत देखूंगा, लेकिन उसे और अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल गया। पति ने नौकरी छोड़ दी थी। अब वह पूरी तरह घर और खेत की देखभाल कर रहा था। अब वह मेरे साथ था, मेरा हाथ थामने, मेरी खुशी गम में साथी बनने के लिए। धीरे धीरे मैं भी बदलने लगी। अब मैं अकेली नहीं थी, मेरा संसार अब पूरा हो गया था। कुछ सालों बाद हमारे गले में एक नहीं 2 बेटे भी हो गए। हमारा परिवार पूरा हो गया। ससुर जी हमें देखकर मुस्कुराते थे। उन्होंने केवल ससुर का नहीं बल्कि एक पिता का भी कर्तव्य निभाया था। उन्होंने मेरी एकाकिता को समझा और मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोका। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पता चलता है कि एक ससुर अपनी बहू की जिंदगी को संवार सकता है। यह कहानी एक अच्छे ससुर के उदाहरण है, जिसने अपनी बहू की भावनाओं को समझा और उसे सही रास्ता दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बड़ा संदेश मिलता है कि एक पत्नी को केवल पति के नाम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसकी प्यार और समाज की आवश्यकता होती है। जब एक महिला शादी करती है तो वह यह उम्मीद नहीं करती कि उसका पति उसे महंगे उपहार देगा या बगिया में रखेगा। वह बस चाहती है कि उसका पति उसे समझे, समय दे और यह दर्शाए कि वह अकेली नहीं है। लेकिन जब पति अपनी पत्नी को नजरअंदाज करता है तो वह प्यार और अपनापन दूसरी जगह खोजने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसे समझने वाला कोई मिल जाता है जो उसकी एकाकीता बांट लेता है, और यहीं से रिश्ते टूटने लगते हैं। इसलिए सभी पतियों से मेरी सिर्फ एक ही विनती है, अपनी पत्नी को केवल पत्नी न समझें, बल्कि उसे जीवन संगिनी माने। उसे समय दें, उसकी भावनाओं को समझें और सबसे जरूरी उसे वह प्यार दें जो केवल आपसे ही मिलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अगर ऐसी और कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। याद रखें, रिश्ते प्यार से चलते हैं और जहां प्यार नहीं होता वहां केवल शून्यता होती है।